जब कोई मेल किसी फीमेल से बात करता है तो वो जाने अनजाने में उम्मीदें क्यों रखता है, मैं ये नहीं समझ पाती। वो ऐसे क्यों नहीं बात कर सकता कि सामने वाला पर्सन भी इंसान है। वो जेंडर क्यों बीच में ले आता है कि ये लड़की है और ये मैं लड़का हूँ। तो एक्सपेक्टेशंस या फिर अलग सा बिहेवियर क्यों रहता है। वो उस इंसान से कनेक्ट करने से पहले उसे सिर्फ ह्यूमन बीइंग की तरह कंसिडर करे, जैसे वो खुद है वैसे सामने वाला है। हम इतनी उम्मीदें क्यों लगाते हैं? हम ऐसा क्यों समझते हैं कि सामने वाला इंसान का जेंडर ये है। हम सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात लेकर आते हैं जब भी कोई लड़का किसी लड़की से बात करता है, कोई लड़की भी किसी लड़के से बात करती होगी तो ऐसा सोचती होगी। सबसे पहले उसके जेंडर को सामने ले आते हैं और फिर डरना शुरू कर देते हैं, या फिर अलग से एक्सपेक्टेशंस लगाना शुरू कर देते हैं, या फिर आपका जो इंटेंशन है, जो मोटिव है बात करने का, वो बदलने लग जाता है। कुछ समय के बाद आपकी ख्वाहिशें और उम्मीदें उस इंसान से लगने लग जाती हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब है। अगर हम ऐसा कर पाए कि सामने वाला इंसान भी सिर्फ इंसान ही है, उसे सिर्फ इंसान की तरह ट्रीट करें, जैसे आप बात करना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं आप वो कहें, सिंपल। लेकिन जिस क्षण हम उस पर्सन से उम्मीद लगाना शुरू करते हैं, उस क्षण आप एक रिश्ता खो रहे होते हैं। कोई पॉइंट नहीं बनता। आपको अपनी बात कहनी, अपना सुख दर्द कुछ भी साझा करना आप करें, लेकिन उसमें उस जेंडर को बीच में नहीं लाना चाहिए। ऐसा शायद मुझे लगता है तो कितनी चीजें आसान हो जाएंगी। कोई भी रिलेशनशिप हम सबसे पहले ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं ये लड़की है, अगर ये मुझसे बात करती है तो फिर इसको सिर्फ मुझसे ही बात करनी चाहिए, या फिर इसको मेरा स्पेशल बनना चाहिए, या फिर ब्ला 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 ब्ला। आप बहुत समझदार हैं, आप समझते होंगे। तो ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है मुझे। जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज थोड़ी सी समझ अगर हम ये लेकर आए कि आप किसी से भी बात करने से पहले उसके जेंडर को पीछे छोड़ दें और उसे सिर्फ इंसान समझ के बात करें। जो भी आप उसके बारे में फील करते हैं आप बस वो बोलें। उससे एक्सपेक्टेशंस मत रखें। वो इंसान अच्छा है, अच्छी बात है। अब वो अच्छा है और वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए, बीवी बन जाए, या फिर आपका हो जाए, ये कितनी अलग अलग सी चीजें हैं। कि ये इंसान बहुत सॉफ्ट स्पोकन है तो उसे मेरा होना चाहिए, या ये इंसान बहुत ही बेहतरीन माइंडसेट रखता है, ये इंसान एकदम मेरे जैसा है तो उसको मेरे साथ होना चाहिए। अरे वो इंसान जैसा है, जो कुछ है वो उसकी अपनी मेहनत है। ये क्या तरीका है? मतलब ये क्यों ही हम इस तरीके की उम्मीदें पाते हैं? और इससे कुछ नहीं होता, बस आप उस इंसान को खो रहे होते हैं। क्या हो अगर हम किसी से कोई उम्मीद ना रखें, कोई भी उम्मीद ना रखें कि इस इंसान को मेरे लिए ये करना चाहिए, इस इंसान को मेरे पास होना चाहिए, इस इंसान को मुझसे ही बात करनी चाहिए, किसी भी इंसान पर ठप्पा क्यों लगाने लग जाते हैं? मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। आई होप जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही होंगी उन सभी के साथ ऐसा होता होगा कि जो भी ऑपोजिट जेंडर आपसे बात करता है वो सबसे पहले ये दिमाग में रखता है कि लड़की है। अब ये कैसी है उससे वो निर्धारित करेगा कि इस पर कौन सा ठप्पा उसको लगाना है, और बस उस ठप्पे के बाद उसकी कोशिशें जारी रहेंगी। तो ये थोड़ी सी नासमझी है। अगर हमें किसी भी रिश्ते को बरकरार रखना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए सामने वाले भी इंसान है, आप भी इंसान है। इंसानी तौर पर आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात कहें, और इस तरीके से चीजें अगर रहेंगी तो ज्यादा लंबे समय तक कोई भी किसी के भी बीच जो बातचीत का रिश्ता है वो लंबा चलेगा। लेकिन कोई भी लड़का किसी भी लड़की से बस एक ही बार क्यों बात कर पाता है, दोबारा बात क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके इंटेंशन उस लड़की को महसूस होने लग जाते हैं, उसका मोटिव पता चलने लग जाता है, फिर वो दोबारा कभी बात नहीं कर पाता। तो ये थोड़ा सा अजीब है। थोड़ी सी समझ हमें इसमें रखनी चाहिए कि अपने
जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी है वो उस तक पहुंचती है, आपकी वाइब्रेशंस उस तक पहुंचती हैं, आपका मकसद, आपका मोटिव, आपकी बात करने का तरीका, आपकी सब चालबाजियां लड़कियां भली भांति समझती हैं। थोड़ी से आप समझदार बन सकते हैं, इससे आपका ही फायदा होगा।